हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। वेरी कूल गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है आज, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। अपन भी नहीं रुकेंगे। तो भारतीय संविधान में हमने देखा था ये एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आपको पता होगा। तो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट ए उसका यूनिट 1 है, जिसमें हमने देखा था कि संविधान के बारे में पहले शुरुआत देखी थी, फिर अब हम संविधान का निर्माण देख रहे हैं। तो संविधान के निर्माण के पहले हम संविधान सभा का निर्माण देखेंगे। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और उसमें क्या क्या चीजें थी, कितने लोग थे उसमें, महिलाओं का क्या योगदान था, और कैसे मुस्लिम लीग ने हमें अड़चने पैदा की हैं, तो वो सारी चीजें। तो हम पहले देख रहे थे यूनिट 1 भारतीय संविधान निर्माण विशेषता। तो सबसे पहले हम निर्माण देखने वाले हैं। ठीक है, और कल मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए थे। तो अभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये अपन सॉल्व करेंगे जब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 2 है ना, अध्याय 2, ये जब खत्म हो जाएगा तब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, अगर आपको याद होगा, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में। ठीक है, तो कल हमने सिर्फ इतिहास देखा था कैसे हमारा संविधान सभा का डेवलपमेंट हुआ है, क्रिप्स मिशन क्या, कैबिनेट मिशन क्या, ये सारी चीजें हमने देखी थी। कहाँ से कितने सदस्य चुने गए, वो सारी चीजें हमने देखी। आज देखने वाले हैं निर्वाचन। तो चूंकि जुलाई 1946 में इलेक्शन की शुरुआत होती है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि बनाया गया था। हमने देखा था ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके थ्रू हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कैसे अनुपात में डिवाइड किया गया है, वो भी आप पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो टोटल 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था। ठीक है, टोटल हमारे मेंबर थे 389। अगर आपको पता है कितने मेंबर हुआ करते थे हमारे पास, टोटल 389 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 296 हमारे प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से हुआ करते थे। अब इन जो 296 जो हमारे प्रांतों से हुआ करते थे, इसमें कांग्रेस से थे 208 मेंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उससे हमारे 208 मेंबर थे। 73 आपके कहाँ से आते थे? मुस्लिम लीग से। और 15 जो थे हमारे वो अन्य थे। ठीक है, अदर। ओके, तो आई अगेन रिपीट, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि एससी एसटी का परसेंटेज क्या था, तो भैया एससी के थे 31, एसटी के थे 06, और आपके एंग्लो इंडियन हुआ करते थे 3। अब भी आपको पता हो तो मोदी गवर्नमेंट ने एंग्लो इंडियन की कहानी खत्म कर दी। अब कोई एंग्लो इंडियन सदस्य कहीं पर संसद में, लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन जब 3 होते थे उस टाइम पर, एस टी 06 मतलब 6 होते थे, और एस सी हमारे 31 थे। ठीक है, ओके। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान अलग होगा, तो उस टाइम से सीटें कुछ कम हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर दो घटनाएं भी घटित हुई थी। एक, 3 जून 1947 को क्या हुआ, हमने एक विभाजन योजना लेकर आए। विभाजन योजना किसके लिए? भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए। 3 जून 1947 को तो भारत पाकिस्तान अलग करने के लिए हमने बोला कि भैया पाकिस्तान जो है वो अलग संविधान सभा का गठन करने के बोल रहा है। भैया उन्होंने अलग संविधान सभा गठन किया, लेकिन आप मूर्खता देखो, पाकिस्तान को संविधान कब मिला? 1972 में, जब उनसे बांग्लादेश अलग हो गया। नहीं तो तब तक क्या चलता रहा, वहां पर मिलिट्री शासन चलता रहा। और इन्होंने अपना संविधान बनाने के लिए कब बोल दिया था? 3 जून 1947 को संविधान सभा का गठन कर लिया पाकिस्तान के लिए अलग। बात समझ आ गई? तो मूर्खता देखो, 1947 से 1971 तक ये संविधान नहीं बना पाए अच्छा वाला। उसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुआ और संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में और पूर्वी पंजाब में फिर से निर्वाचन हुआ और संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक है, ओके। उसके बाद अब जब इतनी सारी चीजें हो गई, तब हमें कुछ सीटें कम तो हुई होंगी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में चली गई, कुछ ये पश्चिम बंगाल और पूरी पंजाब में हमें पुनर्गठन करना पड़ा। तो टोटल अब सदस्य कितने हो गए थे? 299। ठीक है, तो अब कितने सदस्य हो गए थे? 299 मेंबर हो गए थे। और पहले कितने हुआ करते थे? 389 मेंबर टोटल हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से कि 229 हमारे प्रांतों से थे। ठीक है, 229 हमारे प्रांतों से थे और 70 हमारी देशी रियासतों से। पहले कितने थे देशी रियासतों से? पहले हमारे देशी रियासतों से हुआ करते थे 90। ठीक है, और अब कितने हो गए? 70। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नाउ अब हम देखते हैं कि उसमें कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, हमारी संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो आपने देखा होगा यहाँ पर टोटल 15 वुमेन थी।
15 महिला सदस्य हुआ करती थी, जिसमें से कि अगर हम कुछ मुख्य महिलाओं के बारे में बात करें तो एक अम्मा स्वामीनाथन बहुत है, और एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम एजाज रसूल, क्योंकि ये एकमात्र मुस्लिम महिला हुआ करती थी आपकी संविधान सभा में। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित इनको आप जानते हैं, सरोजिनी नायडू को जानते हैं, सुचेता कृपलानी को जानते हैं, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, जो हमारी राजकुमारी अमृत कौर, ये सारी के सारे हमारी महिलाएं थी। ठीक है, जो मुख्य महिलाएं हुआ करती थी उनमें से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब उस टाइम आपने देखा होगा कि हमारी अंतरिम सरकार का गठन, जो मैंने आपको बताया था कि अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन मतलब जो हमारी आजादी के पहले का मंत्रिमंडल हुआ करता था वो है ये। ठीक है, तो उसमें 24 अगस्त 1946 को हमने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी कि भैया अंतरिम सरकार होगी। ठीक है, अब इस अंतरिम सरकार में ना, जब हमने इसका मंत्रिमंडल डिसाइड करने का सोचा 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, तो इन्होंने अड़ंगा अड़ा दिया। किसने अड़ंगा अड़ा दिया? ये जो हमारे मुस्लिम लीग थे, ये शामिल नहीं हुए उसमें। अरे बहुत दिमाग खराब करते थे ये, तो ये शामिल नहीं हुए नेहरू जी के नेतृत्व में। अब 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ? फिर 1.5 महीने बाद कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए कि चलो ठीक है यार, बना लेते हैं। मुस्लिम लीग का मेन मोटिव क्या था? पाकिस्तान बनवाना। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हुआ करते थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, वो अब तब भी अंग्रेज ही हुआ करता था। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये विदेशी मामले देखते थे और राष्ट्रमंडल देखते थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि विदेशी मामले देखने का मतलब होता है कि हम लगभग आजाद हो चुके हैं। ठीक है, कि हम डिसाइड करेंगे कि भारत विदेशों से कैसे संबंध रखेगा, तो इसका मतलब है लगभग हम आजाद हो चुके हैं। और अगर आप बात करें राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल मैंने आपको बताया था, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है वो देश, राष्ट्रमंडल देश है जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। वो कंट्रीज जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिश का शासन रहा होगा, जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय देखते थे। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग देखते थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग देखते थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि विभाग देखते थे। सी एच भाभा जो थे वो आपके खान और ऊर्जा विभाग के थे। आसफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। लियाकत अली खां फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और जो आपके जोगेंद्र नाथ मंडल है वो आपके लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। आई आई चुंदरीकर जो है वो आपके आपके कॉमर्शियल मिनिस्टर, वाणिज्य विभाग के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो कब बना हमारा अंतरिम सरकार का गठन? 24 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई उसमें। 2 सितंबर 1946 को जब नेतृत्व में अपने नेहरू जी के नेतृत्व में बनने लगे सदस्य, तब 26 अक्टूबर 1946 को फिर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो पाकिस्तान को बनवाने का था। अगर हम माउंट बेटन योजना के बारे में उस टाइम बात करें, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये योजना प्रस्तुत की, और इसमें बोला कि भैया भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, दो अलग अलग राज्यों का होगा, राष्ट्रों का निर्माण। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर कोई राज्य इसके बाद भी आजाद रहना चाहता है, मतलब ना तो भारत में जाना चाहता है ना पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो राज्य ना भारत में ना पाकिस्तान में, या भारत में रहना चाहे तो भारत में रहे, या पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में रहे, तो ये तीनों कंडीशन और सभी राज्यों के सामने थी। जिसको जो चुनना हो तो वो चुन सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर राज्यों ने क्या चुना कि हमें भारत में रहना है। इसका मतलब है कि भारत हमेशा से चहेता रहा है लोगों का कि नहीं, भारत अच्छा देश। ठीक है, तो भारत व पाकिस्तान के अलग अलग संविधान सभा का गठन होगा, ये भी माउंटबेटन योजना में बोल दिया गया। और मैंने आपको इनकी मूलता बता ही दी पाकिस्तान की, कि भाई 1947 में इनका मंत्र संविधान सभा का गठन हो रहा है, लेकिन 1971 तक इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर अच्छा वाला नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी आज़ादी का जो एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो 18 जुलाई को हुआ था। ब्रिटिश संसद ने इसको पास किया। फिर संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया। संप्रभु का मतलब समझते हैं आप? संप्रभु वर्ड का मतलब आप समझिए कि देखो, जैसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, ये पूरा भारत की बाउंड्री हो गई। तो भारत के अंदर जो भी हो रहा है, भारत के बाहर भारत को किस देश से कैसे संबंध रखने हैं, और जो भी डिसीजन है भारत को, वो भारत के लोग ही लेंगे। भारत के अलावा भारत को जो भी निर्णय लेना है उसको किसी भी दूसरे देश से नहीं कुछ पूछना पड़ेगा। इस टाइप उसको बोलते हैं संप्रभु। मतलब खुद का स्वयं का एकदम प्रभु बन गए हैं हम। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा। तो इस टाइप का अधिकार भारत को दिया गया।
और स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया गया। तो अभी आपने जो मंत्रिमंडल देखा, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष सभा के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद जो गृह विभाग है आपका पटेल साहब के पास था, सरदार पटेल के पास, तो वो सब अलग था, वो अंतरिम सरकार गठन था जो 1946 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अब स्वतंत्र भारत, अब हमारा देश आजाद हो गया है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। तो जब हम आजाद हो गए तब हमारे पास जो मंत्रिमंडल बना, उसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध ये भी इन्हीं के पास था। उसके बाद सरदार पटेल को सेम वही गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया, जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, सीएच भाभा को वाणिज्य विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, राजकुमारी अमृत कौर को, ये जो संविधान सभा की सदस्य हुआ करती थी, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, अंबेडकर साहब को लॉ मिनिस्ट्री, आर के षणमुखम चेट्टी को वित्त विभाग दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति विभाग, और बी एन गाडगिल इनको खान और ऊर्जा मंत्रालय से नवाजा गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे मंत्रालय हमने इस टाइप से डिवाइड कर दिए। ये स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो सारे नहीं पूछे जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, जैसे जॉन मथाई हमारे पहले रेल मिनिस्टर थे तो पूछा जाता है, बलदेव सिंह हमारे पहले रक्षा विभाग के मंत्री थे तो ये पूछा जाता है, मतलब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। पहले लॉ मिनिस्टर, क्योंकि अम्बेडकर साहब हुआ करते थे, इससे पूछा जाता है, ठीक है। हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की तो महिला थी, इसलिए पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेहरू जी के पूरे विभाग आपको याद रखना है, तो रिवीजन करना नहीं भूलना है, टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब अपन फाइनली एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जो मैं आपको हमेशा से कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए निर्वाचन में अपन ने देखा जुलाई 1946 में शुरू हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्टार्ट हुआ था, 296 सीटें थी, टोटल 389 मेंबर। तो जिसमें से ये 296 सीटें मतलब क्या, सभी के लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, 389 में से मात्र 296 के लिए ही इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और देशी रियासतों का मैंने आपको बताया था ना कि क्या था, कि देशी रियासतों में जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे उनको कौन किसने सिलेक्ट किया, जो देशी रियासतों के प्रमुख थे, जो राजा थे, उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ से ये होगा, ठीक है। तो सभी जगह इलेक्शन नहीं हुआ था, 389 पर, 296 पर इलेक्शन हुआ। उस 296 में से 208 कांग्रेस जीत गई, 73 मुस्लिम लीग जीत गई, 15 अन्य लोग जीत गए। अगर आप SC ST के बेस पे डिवाइड करेंगे तो 31 SC की थी और 6 ST की थी और 3 एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद 3 जून 1947 को विभाजन योजना लाई गई, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल और पूरी पंजाब में कुछ घटना घटित हुई जिसकी वजह से वहां पर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, पुनर्निर्वाचन हुआ। और अब फाइनली हमारे पास 299 मेंबर बचे, जिसमें से 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसीज, मतलब ब्रिटिश प्रांतों से हुआ करते थे, वो भारत के वो प्रांत जिस पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, ठीक है। और 70 हमारे देसी रियासतों से हुआ करते थे, पहले 93 थे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ तो कम हो गए, ठीक है। वुमेन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 15 महिला सदस्य इसमें हुआ करती थी, अम्मा स्वामीनाथन, हंसा मेहता, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कपलानी और बेगम एजाज रसूल का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। फिर उसके बाद हमने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया, जिसमें कि एक अड़ंगा अड़ाया हमारी मुस्लिम लीग ने, वो शामिल नहीं हुई 2 सितंबर 1946 की बैठक में। फाइनली फिर 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इनका उद्देश्य था ओनली पाकिस्तान को बनवाना। ये सभी के विभाग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद माउंट बेटन योजना में जो बड़ी 3 बातें बोली गई थी 3 जून 1947 को, कि एक तो भारत पाकिस्तान को अलग अलग राष्ट्र बना दिया जाए। उसके बाद बाकी जो देशी रियासतें हैं वो जहां जाना चाहें, वो भारत में जाना चाहें भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में जाएं, और अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग संविधान सभा का गठन होगा, तो ये बता दिया था उन्होंने। फिर फाइनली जब हमारा 18 जुलाई 1947 को हमारा ब्रिटिश संसद द्वारा पास कर दिया गया कि भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो संविधान सभा को क्या बना देगा, संप्रभु, भैया तुम ही डिसीजन लोगे पूरे भारत में, ठीक है। संप्रभु का मतलब मैंने आपको बता दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्र भारत की पहला मंत्रिमंडल बनाया, वो अंतरिम मंत्रिमंडल है, जो कि उस टाइम आजाद नहीं हुए थे। ये स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल है, दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू को वहां उपाध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन थे, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण राज्य के मंत्रालय दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, पूछा जाता है। अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, पूछा जाता है। आर के षणमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले।
उसके बाद हमारे जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्रालय संभालते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये पूछी जाती हैं। और पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अम्बेडकर कौन? ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नीचे जो वेबसाइट है आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं करंट अफेयर्स भी लॉन्च करने वाला हूं। चलिए, तो रिवाइज करना मत भूलना, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा।